वो एक गाना था ना, क्या क्या मुझे मुझे प्यार। प्यार है, वो वाला। नहीं नहीं, क्या मुझे प्यार है। हे, कंगना रनावत और शाइनी आहूजा है उसके लाइक गाने What a में। star cast. What a beautiful cast this is, man. How did I miss this movie? अरे नहीं नहीं, ये तो पता है, अलग गाना है। क्या मुझे सॉरी। प्यार है, तूने क्या गाया बे, क्या खराब गाया तूने इसको। क्या मुझे, कैसे गाया रे, एक बार रिवाइंड करके डालना। गाने की गांड मार दी भाई ने। क्या आलाप था भाई वो। So आज फाइनली वी आर रिलीजिंग आवर एपिसोड विद समय रैना। समय को आप सभी जानते होंगे, द गाय नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज़ अ चेस एंथुजियास्ट एंड ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। अभी समय के दो बहुत अच्छे स्टैंड अप स्पेशल्स आए हैं बाय द नेम ऑफ नरक एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। एंड समय के साथ मैंने बहुत लंबी बात की है एंड वी आर रिलीजिंग द अनसेंसर्ड एपिसोड। सो एक तो आप ये हेडफोन्स लगा के देखना, बट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। ही हैज़ रिकमेंडेड अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टैंड अप स्पेशल्स। इन्होंने अपने फेवरेट कॉमेडियंस की बात की है, म्यूज़िक की बात की है। वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मैनी डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप चैनल पे नए आए हैं सो डू सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स। वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो हेल्प अस reach there. And without much ado, let's jump right inside the conversation I had with Samir Rana on Chalchitra Talks. बाय द वे, तू रिकॉर्डिंग कर रहा है? हाँ। हाँ, चलो चलो चलो, कोई तो बता के करता है। सही है। कैसे हो आप? लाइक आज राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई यार। Yeah, that was very sad to hear. I mean, he was in the hospital for a while. I was following. I spent the यार, whole day watching his old bits. यार उनका वो जो है ना शादी की प्लेट वाला, हाँ, रोटी ऐसे भाई ऐसे जा रही होती है। वो है ना, लाइक आज भी होल्ड करता है ना। Yeah, yeah, and I mean the way he enacts those voices, like he हाँ उसकी like non-living thing को एक live देके how they must feel and all those things, how he हाँ explains that scenario is very top-notch skill, no? डूड एक हाँ। उनका बिट है मेले के ऊपर, वेर ही हम्म। वाज सेइंग कि मेले में जब तुम जाते हो तो कैसी कैसी आवाजें आती हैं, and ऐसे बहुत फनी फनी आवाजें। एक लड़की 2 रुपए में सांप खाती है, किसी का बच्चा घूम गया है भाई। एक लड़की जिंदा सांप खाती है, एंड वो 10-15 वॉइस एक साथ ऐसे रिदम में करता कि लास्ट में इट वुड गेट एन अपलॉज बिकॉज द रिदम विल बिल्ड अप सो मच, लाइक स्टिल लाइक आई वॉच इट एंड आई एम लाइक वाह, क्या कैसे किया इसने। थर्ड आए थे वो जब हुआ था, आई थिंक सेकंड एहसान Everybody कुरैशी। was like he should have won, but Ehsan Qureshi was also very nice. स्मिज पाल तो नहीं हाँ जीतना चाहिए था सुना। यार। एहसान कुरैशी वाज नाइस। एहसान कुरैशी का एक बिट है, मैं अभी भी किसी को भी एहसान कुरैशी का बिट कोई जोक सुनाता हूँ तो वही वाला सुनाता हूँ, आज तक मेरे को हंसी आती है उस जोक पे। उस एक जोक था, कहता है मैं एक बार एक सरकारी बस में था और वो बहुत स्लो चल रही थी, तो मैंने बोला स्लो क्यों चल रही है, कह रहे हैं आगे भैंस परेशान कर रही है। मैंने कहा भैंस तेज चल रही है कि बस, कह रहे अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे एसटीडी बूथ है, मैं फोन करके आता हूँ, फिर मैं हाँ भाग भाग के पकड़ लूंगा बस। तो हाँ। बस ड्राइवर कहता है भाग के मत आना, आगे वाली में बैठ जाओगे। ओ डूड। एंड उसके बाद उनकी वो पोएट्री, हाँ हमारी बस नदी से बची और नाले में गिरी, ड्राइवर हाँ। ने कहा दुर्घटना से देर भली। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था, वो ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। बचपन में ये सब सुनते थे यार। लाइक देयर वाज यार नो अदर सोर्स ऑफ कॉमेडी, नो, लाइक ऑन टीवी। हाँ, और तब वो परिजात कोला थी ना इसकी जो एंकर थी। हाँ, आई डोंट नो वेयर शी इज नाउ, बट हाँ। everybody used to hit on her in the show and openly चलता था ये सब तब तो भाई। But again यार, Laughter Challenge has like a separate memory in my heart, like, और मुझे कुछ याद नहीं उस टाइम से, सिर्फ हाँ वही याद है कि भाई Laughter Challenge देखते थे टीवी पे। I used to like wait कब आएगा Laughter Challenge, I used to watch बार बार देखता था, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, and they used to play also बहुत बार ना, तो कुछ मिस नहीं होता था। हाँ। एंड देन लाइक जो कॉमेडी सर्कस एरा आया था, लाइक वर यू आल्सो फैन ऑफ दैट? आपको कपिल शर्मा सही लगते थे? Of course भाई, Comedy Circus Kapil Sharma was his prime, like when हाँ। he was just doing everything on his own। भाई साहब क्या फनी भाई, लाइक, एंड वो भी टीवी के रेस्ट्रिक्शन से फनी यार, लाइक ऐसा या यूट्यूब पे तो कुछ भी बोल सकते हो ना तुम अपने, हाँ तेरे में कोई नहीं रोक रहा, तुम पूरा परस्यू कर सकते हो। वहां पे टू हैव दोस मेनी बाउंड, अपने को यहाँ पे ब्रांड वर्क लिखना पड़ता है, उसमें अपने फट जाती है कि सही अब में। इसमें फनी कैसे करें इसको, जब रेस्ट्रिक्शन आ हाँ गए चार। टीवी पे तो क्या अलग लेवल के रेस्ट्रिक्शन होते हैं यार, या उसके ये। अंदर किल करना मतलब लेजेंड।
हमारे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट वायरल जो पिक लाइक एक क्लिप्स हुई थी ना, उसमें मेरा यही एक बिट था जो मैं विपुल गोयल से पूछ रहा हूँ इस ओपिनियन अबाउट कपिल शर्मा, और उन्होंने जो बताया सेम चीज जो आप कह रहे हो। हम लोग जैसे हाँ। आर्टिस्ट लोग हम पूरे साल में मुश्किल से 45 मिनट्स कंटेंट देते हैं अपना। हम्म। कपिल हर वीक 1 घंटा दे रहा है। To come up with funny stuff Yeah, man. that lies in this boundary is very difficult. It's very difficult. And more than that, the quick thinking, वो भी like it was not just all planned jokes also, right? Something someone would say to him and he would come back, and the way he would make it look natural was too good, यार. हाँ। राजू श्रीवास्तव का एक डार्क बिट था बहुत टाइम पहले का, क्या क्या? about he wanted a house near a शमशान घाट ताकि घर में मच्छर ना आए. और उसमें फिर और एक जोक था, अरे आई फॉरगॉट द नेम, कादर खान शायद से, नॉट कादर खान, एक बहुत पुराना फेमस, लेट्स से कादर खान, लेट्स से कादर, आई डोंट नो हु द whose name he had put, but उनके फ्यूनरल में ही इज लाइक लेट मी गो, एंड हम देखते हैं, हम बैठे वहां पे शमशान घाट में, एंड फिर हमने रियलाइज किया कि यार कादर खान जी तो दफनाए जाएंगे, शमशान घाट में क्यों आ गए हम? Like all these jokes are from back then, bro. Like बहुत कंटेंट ऐसा जो चला गया ना, जो उतना लोगों ने नोटिस नहीं किया, बिकॉज तब यूट्यूब पे इतना पॉपुलैरिटी नहीं होता था. हम लोग इधर बिंदास में नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के ना कैमरे में रोल डाल के शमशान घाट में पहुंच गए, उधर आगे जाके बैठ गए, तभी भाई मेरा माथा टनका, अरे उधर अमजद खान है, कब्रिस्तान में जाएगा. But dude, very very funny shit, man. They've done. एंड अभी लाइक हु आर द वंस जो पायनियर्स है, आपके फेवरेट्स कौन है अभी करंट स्टैंड अप कॉमिक्स में? इंडियन में, हाँ, इंडियन और दोनों अलग अलग लेते हैं, इंडिया में बताओ. इंडिया में तो मेरे अभिषेक उपमन्यु है, वन ऑफ माय हाँ. इंस्पिरेशन आल्सो, वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो. मानिक महाना मेरे को बहुत फाइन लगते हैं, लाइक यू शुड डेफिनेटली चेक हिज लाइव शो आउट. मोहम्मद सुहेल, शाश्वत हाँ. महेश्वरी, प्रत्युष चौबे, शशि धीमन, श्रीजा चतुर्वेदी. श्रीजा का persona ही, it's like Oh. acquired taste. You need to watch a lot of Shrija to understand why she's so funny, right? Have you seen the roast of this अनुराग Darlings, Darlings? विजय वर्मा का Oh, रोस्ट. have you seen Shrija in it? हाँ 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 Bro, हाँ, मैं वो उस शो reels में, मैं चलती लाइव रहती शो में है. बैठा था यार, उधर मैं देख के, dude, she just destroyed that room, bro. Like with jokes like, मैंने सुना है कोई नील करके भी है यहाँ पे, नील हाय, आपसे किसने बात की है क्या इस तरह पे? Like just with her character she has killed, bro. Like not even writing तो उसकी है ही फाड़. बट मुझे कहा गया है यहाँ पे कोई नील भी हैं. It's a character. Like everybody is trying to work on a character, right? हाँ. उसका वो कैरेक्टर बहुत यूनिक कैरेक्टर है वो. मैंने मोहम्मद सुहेल का भी लाइव देखा हुआ है, मेरे को मोहम्मद सुहेल भी बहुत फनी लगता है. हाँ, again character, right? कैरेक्टर आपने भी ऐसे खुद के लिए पकड़ा हुआ है कोई कैरेक्टर? I have different bits in which I have different characters. Like if I have some dark bits in which I have an evil character, a different voice, a different comedic voice. Then I have bits where I'm angry. Then I have bits in which my character is frustrated. Like so many different bits require different characters, no? But not, I don't function out of one character as an umbrella character. अगर एक character दिया जाए तो I'm an asshole then, like that देखा जाए तो. Okay. Like ये मैं underneath all the jokes of all character, like the main character is an asshole, like a harami आदमी का character. I was meaning to message you, dude. Like मेरे को printing engineering वाला इतना strong लगा, dude. इतना strong था, बहुत ज्यादा सही था वो. मेरे को नरक से तो बहुत better लगा. मतलब एक joke land किया है मेरे लिए printing वाले में. Oh, it's different. Like for me, printing is not that. Like I'm very bored of that bit. Like I've done it so much. Like when I saw it, I was like, for me, like I really like Narak, and because Narak is more like I'm experimenting with. I'm taking them somewhere deeper. I'm taking them somewhere else. Printing engineering is just joke writing. It's like fat. So there are people who really like this. There are people who really like that. There are people who are like दोनों if बकवास है. There are people who are like दोनों if फाड़ है. तो वही है ना comedy का. Comedy is subjective. Like everybody likes different things. But glad to know that you love the bit. हाँ नहीं मेरे को दोनों ही पसंद आए थे, but like printing वाला तो कुछ अलग ही लेवल पे. And like did it get a better response क्या also? No, Narak is doing much better. Got, I mean, got. printing is one of my very like 5-year-old bit. When I was in college only, no, तो मेरे साथ जब हो रहा था वो चीजें 3rd year में, तो मैंने लिख दिया था उधर ही. और तब मैं ऐसे लिखता था ना, बहुत ही like word to word. Like I used to write in an Excel sheet. तो एक लाइन आगे, एक लाइन फर्स्ट में लिख दी, नेक्स्ट लाइन में दूसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन में तीसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन में चौथी लाइन, और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना, जहां जहां पे लाफ आ रहा है उस लाइन को येलो कर दिया. और फिर एज अ कॉमिक मेरा गोल होता था कि जितना व्हाइट है उसको हटा दो, जितना येलो है उसको भर दो, ताकि सिर्फ टाइट हो जाए. तो इन प्रिंटिंग यू विल सी दैट पैटर्न, लाइक जोक टैग लाइक फट होते रहता है उसमें.
पर अभी आप करंटली आई डोंट थिंक जोक मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एक टाइम पे जैसे हम करते थे. Now it's more of like I also want to experiment with the thought. I Hmm. don't mind taking a long pause in the beginning to take them somewhere and then do that joke inside that. But earlier I used to be very awkward with silences. I could not handle silences on stage. Even like when my first tour that I did know, I used to just go thank you and I used to just fuck off from there. क्योंकि मेरे से होता है नहीं, silence I cannot take on stage. But now that has changed. Now I am more comfortable with just taking my time and doing bits where it's like a long setup, but the payoffs are very big also. Like storytelling for that matter. Like हाँ. I used to never do storytelling, but now I do. मेरे को दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ, आई डोंट नो, आपने वो, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, एक टॉकिंग फनी करके ये जो चारों. Oh, bro, क्या बात कर दी भाई. Talking Funny is the most informative podcast about comedy ever. Like every time I है ना? watch it, I learn something new, भाई. हाँ, और लाइक चारों ऐसे दिग्गज बैठे और एक एक जना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, सब एक दूसरे की प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत ज्यादा सही लगता है यार मेरे वो को. चारों they are on the same wavelength, no? They are all operating on हाँ. the same wavelength. तो उनका अंडरस्टैंडिंग एक अलग ही लेवल पे है. So that's why they हाँ. are doing jokes जो जैसे वो sitting on the dock by the bay, वो वाला joke like when I saw the first time I didn't really find it like कि क्या है इसमें funny. But जैसे जैसे मैं बार बार देखा then I realized कि what they are saying and why it's funny, what level they're operating on. So I really recommend that podcast भाई, जिसको भी interest है comedy में, definitely watch Talking Funny. I think 47-48 minutes का एक हाँ podcast. हाँ 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 हाँ, कहीं भी lull moment नहीं है उसमें, कहीं कहीं भी. भी नहीं है. I have a question because there's an interesting comparison here, which is that everybody here is filthy except for you. You're perfect. Really? You're perfectly clean. उस पे देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो मेरे को आपसे भी जानना है कि वेयर दे टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ लाइक गालियां इन योर बिट्स. तो उनमें से जेरी साइनफील्ड का जैसे बिल्कुल क्लीन है, लुई सीके का क्लीन नहीं है, सबका अलग अलग है, राइट? हाँ. सो आपका क्या है, लाइक इज इट इजी टू मेक समवन लाफ अगर उसमें गाली हो, या इट्स इक्वली डिफिकल्ट? देख गाली का क्या है ना, लाइक गाली sometimes it will add a rhythm to your joke. Like sometimes what happens is the joke doesn't work without the gali. I think then it's slightly a problem. Personally, जैसे तो मेरी प्रिंटिंग इंजन देखेगा, उसमें आई थिंक लाइक इट यूज्ड टू बी अ कंप्लीटली क्लीन सेट, फिर एक जगह मैंने डाल दिया कि वो बच्चे की गांडी फट गई, बट अदरवाइज देयर इज नो लाइक गाली इन इट. लाइक द एंटायर बिट इज क्लीन if you think about it, all the jokes, all the punches and all. So it's possible to do that also. It's possible to add gali also, but with gali, no, unless you place it at a very precise point, then it वो दिखने में आ जाता है कि ये सही, थोड़ा खराब लग रहा है देखने में, बहुत ही वो लग रहा है. बट अगर तो गाली को यूज करके क्रेजी भी बिट बनाएगा, तो जैसे इसका बिट है लुई सीके का एन वर्ड कॉक सकर, एंड वो एक बिट है उसका, देखा वो, या फिर एन वर्ड जिम, वो एक दोस आर लाइक फैंटास्टिक बिट्स. तो ऐसा नहीं कि गाली देना गलत है और गाली देने से कॉमेडी नहीं कर, गाली से भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉमेडी आ सकती है. पर अगर तुम सिर्फ गाली को ऐसा क्रच यूज कर रहे हो जहां पे तुम्हारा जोक नहीं चल रहा है, वहां पे बहन चोद बोल रहे हो बार बार, तो देन इट्स जैसे मेरा जोक मैंने डाला था, देखो समय बोला करो, उसमें बहुत सही था यार, वो बहुत सही था. स्टिल आर्ट, राइट? बिकॉज जिस तरह मैंने उसको प्लेस किया वहां पे, तो गाली को ऐसा भी यूज किया जा सकता है. कई बार क्या होता है, जब तुम ओपन माइक करते हो, जब तुम नए कोई नया थॉट लेके आते हो ना स्टेज पे, तो तुम्हारे पास उसकी रिदम नहीं होती, तुम्हें वो कैसे वो बोलना है, वो चीजें तुम्हें नहीं पता होता, तो तुम हेवीली, मैं गया यहाँ पे बेंच होता, फिर ये हो गया बेंच, मैंने कहा यार मैम क्या कर रही है बेंच, तो वो निकल जाता है. लेकिन देन इट्स योर जॉब टू फाइन ट्यून इट, टू नॉट मेक इट जस्ट फॉर द रिदम. उसके लिए यूज मत करो, उससे कुछ, अगर गाली यूज कर रहे हो तो गाली से भी कुछ बनाओ करके, लाइक इट्स लाइक दैट. एंड टॉकिंग फनी में देयर वाज अनदर सेगमेंट जो मेरे को जहाँ पे आपका लाइक प्रोसेस जानना है. सो अब जेरी साइनफील्ड है, वो 10-10 साल से सेम ही सेट कर रहा है. लुई सीके का ये रूल है, हर साल नया, लाइक सारा अपना डिस्क्रेडिट कर दो आज तक जो एक साल पहले लिखा, और हर साल नया बनाओ. थोड़ा जॉर्ज कार्लिन स्कूल ऑफ थॉट. आपका क्या रहता है? सो फार कैसा था कि मैं जो बिट्स बनाया था, मैं उसको ढंग से टूर नहीं कर पाया था, तो I never put them out, and I was also very like tight about putting my material out there, and बहुत कम occasions पे I've given out material, like कॉमिक्सतान के फिनाले में या ऑडिशन राउंड में कॉमिक्सतान के, CPL के फिनाले में जाके मैंने अपना जनवरी-फरवरी वाले बिट दिया था. बट नाउ आई एम लाइक, क्या होता है ना, अगर तुम बहुत टाइम तक एक बिट करते रहो, लाइक इन टॉकिंग फनी also they say what happens often is that you change as a person in those 4 years, but the material remains the same. Then you cannot deliver it with that truth, with that honesty. तो कई बार फिर दिखने में वो लगता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है.
बट वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत पुराना मटेरियल है जिसमें मैं कुछ अलग कोई अलग फील करता था उस बारे में, कोई अलग रिदम थी, कुछ अलग थी। तो इसीलिए नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट जस्ट कीप गिविंग आउट मटेरियल एंड देन कीप राइटिंग, लाइक एवरी ईयर जस्ट पुट आउट मटेरियल वाले जोन में अब मैं आ गया हूँ। जैसे एक चीज होती है कि जब तुम अपना मटेरियल तुम्हारे पास पास होता है ना, जैसे मेरे पास 1 घंटा टाइट पड़ा हुआ था, मैं टूर किया, हर जगह उससे किल किया, सब मस्त गया टूर एकदम, आई कैन कीप डूइंग दैट टूर फॉर 3 more years एंड अर्न द मनी। हाँ बट हाँ इफ आई डू दैट, फिर क्या होगा कि एज अ कॉमिक मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, राइट एज अ राइट बिजनेसमैन मेरी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी। हर जगह स्टैंडिंग ओवेशन ले रहा हूँ, हर जगह ये कर रहा हूँ, सब आवर गेट्स इवन टाइटर, बट देन यू विल नॉट राइट न्यू। तो इसलिए खुद को वो पोजीशन में डालने का मैंने डिसीजन लिया, लाइक आई फील दैट कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। तो अगर मैं कंफर्टेबल हो गया 1 घंटे से, नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू जस्ट पुट इट आउट देयर सो दैट आई एम इन दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन वेयर आई डोंट हैव मटेरियल, आई हैव टू गो ऑन स्टेज, सो क्विकली कुछ तो लिख के चलेगा स्टेज पे। दैट्स हाउ आई विल स्टे इन टच विद प्रेजेंट डे समय रैना's थॉट्स। बहुत सही। और ये क्योंकि और मेरे को याद है कि एक लुई सीके ने ना एक ट्रिब्यूट दिया था जॉर्ज कार्लिन को जब उनकी डेथ हुई थी, एक है ना जहाँ पे ऑलमोस्ट ही इज क्राइंग। That's तो where he says, right? कि I used to हाँ always या my material together, and then I saw George Yeah. Carlin do 16 special. I'm like, how do you do हाँ this? हाँ Just put out all your material every year, man. हाँ। और ये कितना ज्यादा बॉल्जी चीज है, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस इन इंडिया आल्सो ना, कि हर बार नया मटेरियल लेके आ रहा है। इंडिया में कैसा है, लाइक डू पीपल लाइक क्रिएट न्यू कंटेंट एवरी ईयर या दे जस्ट होल्ड ऑन टू द ओल्ड वन? सबका अलग अलग है यार, like everyone has different process. Like Abhijit Ganguly, I think by far puts the most content out. हाँ Every now and then he puts out material. Akash Mehta puts a lot of material. Some people only put less, but when they put, then they make sure that they have worked on it so hard that it's a tight bit. तो सबका अपना अपना, everyone's coming from a different place in their life, from a different mindset, from a different character that they want to show the audience of who they are. समझ रहा है कि because the stuff you do, the stuff you put out is how audience will look at you, right? तो सबका अलग image बनाने की कोशिश है, तो it's all different. आप किसी को ऐसे जज करोगे अगर कोई 10 साल से एक ही मटेरियल कर रहा है तो? नहीं मतलब I won't judge, like बैक रूम में, ग्रीन रूम बिचिंग इज अ थिंग, सब लोग फन करेंगे, वो जाएगा कर लिया 15 साल पहले वाला, ये सब लाइक इट विल बी फन, बकचोदी करेंगे, बट इट्स लाइक ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग दैट, क्योंकि उसको वो बिट बहुत पसंद है, वो कर रहा है, उसको नहीं डालनी, कुछ बिट्स है तुम डाल नहीं सकते, वो भी एक अलग जॉनर ऑफ बिट्स है, तो वो कर रहा है। तो एक पॉइंट के बाद वो सब थॉट्स नहीं आते यार, दूसरे का मटेरियल जैसे तुम देख रहे हो तो तुम सुन ही नहीं रहे हो तो आधा टाइम, तो अब लाइक इट्स जस्ट नॉइस, लाइक चल रहा है अपना करके आ गए तुम। पहले बहुत होता था कि इसने ये जो किया, ओ फक, ये मेरे से क्लैश तो नहीं कर रहा है इसका थॉट, ओ फक मेरा थॉट इससे क्लैश हो गया, सो यू यूज्ड टू लिसन टू एवरीवन अराउंड कि भाई मेरा थॉट ये। नाउ इट्स लाइक भाई इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, यू राइटिंग, अगर तेरे को थॉट आया तो लिख रहा है तो बस लिखते जा, तेरे को जो करना है तू कर, अपन अपना करते, वो वाले जोन में आ गया हूं मैं भी। वेरी नाइस। और जैसे आपने इंडिया के मेरे को लाइक बाय नेम सारे बताए कि आपके फेवरेट कॉमिक्स कौन से, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी एक बार आप बताओ, हु आर योर फेवरेट्स? You should definitely watch Anthony Jeselnik's Thoughts and Prayers. That should be your first special. Like it has the best description, of joke writing. Tight setup, punchline किसको कहते हैं, वहां से सीख सकते हो तुम। And even if you just want to watch and enjoy without कि भाई I want to learn the art form, if you just want to enjoy also, it's a great special. Bo Burnham's Make Happy, all time favorite special. Louis C.K. के सारे specials, I think लास्ट वाले में भी थोड़े बिट्स, लेकिन जो उसके पुराने वाले हैं, जो वो वाला है चूड अप इज वन स्पेशल आई विल रिकमेंड। डैनियल स्लॉस का जिक्सॉ है, जेम्स एक्स्टर के चारों स्पेशल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत आई थिंक सबको नहीं मजा आते उसमें। और ये भी हो जाता है ना बहुत बार कि व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ कॉमेडी, योर टेस्ट डाइल्यूट्स, चेंजेस, कि तुम्हें कुछ अलग ही पसंद आने लग जाता है, क्योंकि तुम्हें इतनी आदत हो गई है उस नॉर्मल कॉमेडी की कि अब तुम्हें उससे भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिर उसमें तुम यू वॉच मिच हेडबर्ग एंड नॉर्म मैकडोनाल्ड एंड Dimitri Martin. Okay. Bro, Dimitri Martin, of course, Bill Burr, Patrice O'Neal, Ricky Gervais, Andrew Schulz, Ali Wong, बहुत सारे हैं यार, like मेरे ये सारे favorites रह चुके हैं, like there have been phases in my life where I liked this guy more, this guy the most, तो वो चलते रहता है। Okay. और all time favorite तो लुई सीके ही है भाई। हाँ, लुई सीके में करते हैं अपन एक सेगमेंट। मेरे को याद है जब हम लास्ट टाइम मिले थे ना, तो आपने मेरे को, हम लुई सीके पे बहुत ज्यादा ऐसे जैम करा था हमने, बट आपने मेरे को एक चीज बोली थी कि यार वह तू मिस आउट कर रहा है, तो नॉर्म मैकडोनाल्ड इतना नहीं देखता।
मैंने कोशिश की यार, मेरा कन्फेशन है, मैं अप्रिशिएट मतलब मैं लुई सी के लेवल पे अप्रिशिएट नहीं कर पाया। ठीक। मैं कल भी देख रहा था, तो क्या व्हाट एम आई मिसिंग आउट ऑन? तो एक जोक सुना दो तेरे को नॉर्म हाँ। मैकडोनाल्ड का। देख नॉर्मली क्या होता है ना, सब लोग सेटअप पंच लाइन, सब लोग इस सब में खेल रहे हैं, स्टोरी हाँ। टेलिंग में खेल रहे हैं। नॉर्म एक अलग ही यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहा है, उसके जोक वो स्ट्रक्चर के साथ खेलता है। हम्म, एक जोक सुनाता हूँ उसका। देख, मैं एक बंदे से मिला जिसके सर की जगह तरबूज था। तो मैंने उसको बोला तेरे सर की जगह तरबूज कैसे है? तो उसने कहा भाई क्या बताऊं, मेरे को एक जीनी मिला था, उसने मुझे 3 विश दी, और लंबी स्टोरी है यार। मैंने कहा बता ना। कह रहा देख यार, पहली विश के लिए मैंने उसको बोला मेरे को सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, और मेरे सामने आ गई। दूसरी विश के लिए मैंने उसको बोला मेरे को सबसे सुंदर बीवी चाहिए, वो मेरे सामने आ गई। तीसरे विश में मैंने हक दिया यार। मैंने कहा मेरे को मेरे सर की जगह तरबूज चाहिए। वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है भाई कॉमेडी में, तो समझ रहा है? तूने उसके एसएनएल वाले देखे हैं? वो जो न्यूज़ पढ़ता था, ओजे सिम्पसन की न्यूज़ पढ़ता था। नहीं मैंने। तो नॉर्म यूज्ड टू बी नोन लॉन्ग अगो फॉर हिज क्विक सेटअप पंच लाइन्स व्हिच वर अगेन आउट ऑफ नोवेयर आते थे वो पंच लाइन्स। हम्म, Later on in his life, he took that character where he was like, well, and then I went there, and तो उसकी स्टोरी टेलिंग का अगर तेरे को मजा एक बार आ गया ना, उसकी अगर तेरे को रूह समझ गई उसकी स्टोरी टेलिंग की, तो उससे फनी तेरे को कुछ लग he'll become like the Beatles of comedy for you, कि तुम कभी भी नॉर्म मैकडोनाल्ड देखो तुम खुशी होगे। उसको क्या बोलते हैं, शैगी डॉग स्टाइल ऑफ कॉमेडी बोलते हैं, जो later on he started doing, अच्छा। where there's a heavy long setup but the payoff is so small that you're like and so तुमने इतना सेटअप लेके ये चूतिया चीज पे हंसा है मेरे को। अच्छा, ये एक्चुअली ये सब इंटेंशनल है जो वो ये कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेस पे ऑफ इज बेसिकली व्हाट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स। यस ही इज लाइक मैं इतना सेटअप दे देता हूँ और फिर एक चूतिया पे ऑफ दूंगा, और लोग को हंसी छूटी जाएगी इस बात पे कि मैं इतना सेटअप लेके ये चूतिया चीज बोली थी। तो ये उसका स्टाइल है। पर इसके अलावा वो क्विक वाले, वो पूरे अपने यूथ में उसके क्विक जोक्स के लिए माना जाता था। नाउ आई गेट इट। ओके, तो मतलब मेरी अप्रोच ही गलत थी। मैं तेरे को नॉर्म बताता हूँ जो कैसे देखना शुरू कर। तू हाँ। पहले उसके एसएनएल के वो देख, ठीक है। एसएनएल के ओजे सिम्पसन जोक। तूने ओजे सिम्पसन फॉलो किया है स्टोरी? हाँ 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 हाँ। ओजे सिम्पसन वर्सेस पीपल पता है? तो एक बार ओजे सिम्पसन जोक्स डाल, एसएनएल नॉर्म मैकडोनाल्ड ओजे सिम्पसन जोक्स, एसएनएल नॉर्म, जो भी अलग अलग के जोक, एसएनएल उसका देख ले, सारे वन क्विक वाले देख ले। उसके बाद से कोनन अपीयरेंसेस देखना शुरू कर। ही वाज द फनीएस्ट इन हिज अपीयरेंसेस, लाइक व्हेन ही यूज्ड टू टेल हिज स्टोरीज एंड ऑल। और उससे कितने सारे जोक्स ना वो बन गए थे बाद में, एड वैड बन गए थे उनके। तो उसका एक जोक है जो कि शायद बाद में एड भी बना था किसी चीज का, कि माय ग्रैंडफादर नो, उनको याददाश्त की प्रॉब्लम थी, तो वो एक दवाई लेते थे उसके लिए। तो मैंने पूछा क्या है आपकी दवाई का नाम? कहता है यार वो क्या है, वो फूल क्या है वो जो? मैंने कहा लिली। कह रहा है लिली नहीं यार, वो ऐसे छोटा सा होता है। मैं कहा आई डोंट नो, ट्यूलिप? नहीं यार, वो लाल होता है वो। मैं कहा रोज? या रोज। मेरी दवाई का नाम क्या है? ये जो इंपीरियल ब्लू, वो जो जिसका हाँ, वर्ड शायद आता है, शायद से वहाँ का। ये यहाँ से आया है। वहाँ से आया है ओह। रोज रोज डार्लिंग, कल हम खाना खाने कहाँ गए थे? Men will be men. हम जब लास्ट टाइम मिले थे, आपने मेरे को एक जोक था, आई डोंट नो किसका था, कि हैव यू एवर नोटिस्ड अ डॉग इज ऑलवेज इन अ पुश अप पोजीशन? वो किसका Mitch था? Hedberg. Dogs are forever in the push-up position. वो लाइन मतलब मेरे को आज तक याद है, जब से ये होता है ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन का नतीजा, कि वो जब भी तू उसको देखेगा ना, तेरे को वो जोक की याद आएगी कहीं ना कहीं, तू सोचेगा उस जोक के बारे में। हाँ, बट लाइक समझ गया। तो सबसे पहले मेरे को एसएनएल वाले बिट्स देखने हैं नॉर्म मैकडोनाल्ड के, एंड देन फिर स्पेशल कौन सा देखना है उनका? स्पेशल आई थिंक तेरे को मजा नहीं आएगा स्पेशल में। हिटलर्स डॉग है उसको स्पेशल, उसमें काफी फनी बिट्स हैं, बट उससे अच्छा उसका वो वाला देख तू, उसके अपीयरेंसेस देखते जा। उसने एक डेविड लेटरमैन का लास्ट शो जो था, उसमें ही हैड कॉल्ड नॉर्म बिकॉज ही लव्स नॉर्म, एंड नॉर्म ने एक बिट किया था वहां पे वर्ल्ड वॉर के बारे में। बहुत फनी बिट है वो भी। नाइस। ठीक है, तो अब समझ आ गया देखना कैसे है। आई थिंक यू डिड अ वेरी सॉरी उसका और एक जोक है उसके, मेरे को ऐसे लाइक आई जस्ट लव जोक्स, यू कैन फील इट राइट। या उसका एक जोक है, कहता है एक बार जब चांद पे जब 3, और बाय द वे तो ये नोटिस कर, मैं उसके सारे जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ फिर भी वो फनी है, क्योंकि हाँ, मैं वही बोलने वाला था। वो जोक ही फनी।
कह रहा है कि जब चांद पे जब पहली बार लोग गए थे तो 3 लोग गए थे। एक था आर्मस्ट्रॉन्ग, एक था बज एल्ड्रिन, और एक और था जिसका काम था उसको स्पेस शटल में ही बैठा रहना था, वो नहीं जा पा रहा था चांद पे। पहली बार लोग चांद पे गए हैं और ये बेचारा बैठा हुआ है अंदर। इसको क्या बीटी हो रही होगी सोच के देख, ठीक है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जाता है, फर्स्ट स्टेप फॉर मैनकाइंड, ये वो। फिर बज एल्ड्रिन आता है, दोनों कूद रहे हैं, ये विंडो से देख रहा है उनको ऐसे करके। फिर उन्हें फुल जब 2-3 घंटे बाद जब वो आए होंगे, ये बेचारा इसने पूछा होगा तो कैसा रहा चांद पे, कैसा रहा? ठीक ही था यार। आई रियली प्रिफर द अर्थ, यू नो। ओ भाई, काफी सही। हाँ भाई, मैं बोलूँ कि आपने मुझे जिनी वाले से किया ना, मैं समझ गया, मेरे को समझ आ गया। ओके भाई, अप्रोच वाज रॉन्ग। एक नर्ड राइटर का एक छोटा सा हाँ, short मैंने documentary। देखा वो। जब तू सब नाम देख लेगा उसके बाद वो देखना फिर। हाँ, नर्ड राइटर ने 2 वीडियोस लुई सीके पे भी बनाया। एक वो चाइल्ड मोलेस्टर वाला जो बिट था उसका। What a bit! That is one of the greatest bits. There's no worse life than a caught child molester, yet people still do it. By which we can only know that it must be really good. For them, not for me. Yeah, not for us. We are all good people. Yeah, man. अब एक बार करते हैं यार, लुई सीके की भी बात करते हैं। Like, why is he your favorite? Like, थोड़ा बताओ हमें। वो गुदगुदा देता है यार, जोक सुन के ना उसके हा 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 हो जाता हूँ मैं ऐसे देखते। यूजुअली व्हेन यू आर वाचिंग सम स्टैंड अप, इफ यू रियली फाइंड इट फनी, यू विल एक्सेल फ्रॉम योर नोज, यू डू दिस। बट उसमें मैं ऐसे रहता हूँ कि मैं समझ रहा है, वो हो जाता है मेरे को उसको देख के यार। वो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन निकाल के आता है, और वो ऐसे ऐसे करेक्ट रिदम में, करेक्ट उसकी केडेंस जो है उसकी, जिस तरह वो सेंटेंसेस रखता है साथ में, जो फ्लो होता है, जो रैप में फ्लो होता है ना, उसके कॉमेडी में वो फ्लो है एक। उसको पता है कौन सा वर्ड मैं डालूंगा तो और फनी होगा, और वो जिस तरह की बातें करता है मेरे को बहुत फनी लगता है यार उसके ऑब्जर्वेशंस। उसका ट्विन टावर का जो कितना फनी है यार। आई थिंक उन्होंने ना 9/11 पे मल्टीपल अलग अलग स्पेशल्स में जोक किए। एक तो अपन ने जो ये वाला जो मास्टरबेशन वाला है, एक था 9/11 डिनायर्स। 9/11 डिनायर्स। 9/11 डिनायर्स, ओ भाई वो क्या जोक है भाई, कहाँ से निकालता है वो यार ये जोक। और अभी आए, मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार कितना जीनियस जोक है ये। सॉरी में था जहाँ पे हाफ 9/11 measuring 9 in 9/11s. हाँ, 9/11 wasn't that bad, it was just one 9/11. 9/11। Oh man. And Louis C.K. can be the tightest writer when he wants to. He is the fucking tightest. उसका being broke bit सुना है तूने? अरे भाई, It is the जब भी मेरी वो tightest हालत writing. होती है मैं हर महीने सुनने जाता हूँ। मैं प्रिंटिंग इंजीनियरिंग लिखा ही उससे इंस्पायर होके कि इतना टाइट लिखना है मेरे हाँ। को, इतना टाइट कि जोक पे जोक पे जोक आना चाहिए भाई। वो इतना टाइट, नेगेटिव मनी का कॉन्सेप्ट। उफ, क्या फनी। You ever get so broke that the bank starts charging you money for not having enough money? और उसका वो shit ass pet fuckers वाला भी bit बहुत टाइट। If I was a billionaire, I would buy all the pants, no more pants, start over with the pants। वाला bit सुना है तूने? ये मेरे को याद है कि नहीं मैं अगर कह रहा है बिल गेट्स के पास जो $70 मिलियन है, अगर मेरे पास $70 मिलियन होते मैं क्या करता, उसके ऊपर उसका बिट है। फिर बताता है कि मैं एक दुकान खोलता जहाँ पे कुत्तों का खाना मिलता, और उसका नाम रखता शिट एस पेट फकर्स, और वहां पे कुत्ते का खाना 10 करोड़ रुपए का है, और अगर तुम कुत्ता लाओ वहां पे, हम उस कुत्ते को के साथ सेक्स भी करेंगे, कोई नहीं आएगा वहां, कोई 1 रुपए नहीं खर्च करेगा, पर हम उसको रखते। मैं रखता उसको 20 साल खुला, मैं 4 खोलता, एक स्टारबक्स के अराउंड पे 5 खोलता, ऑल फेसिंग ईच अदर। लोग बोलते हैं ये दुकान बंद क्यों नहीं होती यार? It's the worst pet store, man. Like, it's clearly overpriced. Oh man. बहुत फनी बिट है यार वो shit ass pet fuckers। अरे यार, तो मेरा लुई का आज तक का फेवरेट स्पेशल है हिलेरियस। हिलेरियस भी फनी है, बहुत फनी। अभी एक जोक लैंड करता है यार, वो तो हाँ। मतलब शिट यार। हम हर बिट पे ऐसे बैठ के लाइक 15 मिनट डिस्कशन कर मैं सकते तो पूरा दिन कर सकता हूँ ये भाई। It's therapy for me. You have no idea how much I love all this shit। और आपको मिले होंगे ना बहुत लुई सी के लाइक ऐसे हार्डकोर फैंस या मतलब सबके फैन मिलते रहते हैं, फिर हम उसमें घुस जाते हैं, सबके जोकों में घुस जाते हैं कि क्या जोक है, वो क्या जोक है भाई। Like we just love jokes man। Like बचपन से ही खुशवंत सिंह जोक बुक ही पढ़ता था मैं भाई ट्रेन में। हाँ, चाचा चौधरी का खुशवंत सिंह जोक बुक, और टिंकल में भी सिर्फ सुपंडी।
अरे और ये जैसे मूवीज वगैरह में जो कॉमेडी है, ये जैसे जैसे ये अक्षय कुमार कॉमेडी, मुझसे शादी करोगे कॉमेडी, ये सब लाइक कभी आपको लाइक आपके लिए वर्क करी है ब्रो ऐसे? वेलकम और हेरा फेरी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज मेड इन द होल यूनिवर्स भाई। नाइस। हेरा फेरी से फनी कोई मूवी नहीं है यार। हाँ। So of course, yeah, like at every different point of time, different movies and different content you enjoy. But there are some movies and some piece of art which just transcends all time, all every barrier. वो मूवी अभी तक मैं देखता हूँ, बहुत फनी है यार। वेलकम कितनी फनी मूवी है यार। हाँ वेलकम स्टार्ट से टाइट है, पूरी मूवी टाइट है भाई। तो ऐसे हाँ बहुत सारे मूवीज ऐसा अक्षय कुमार के कई सारे मूवीज यार। उसमें भी एक हेरा फेरी में एक जोक था, बहुत कैरेक्टर पे था परेश रावल के। वो तीनों लोग को पता होता है कि इस बैग में फेक पैसा है, फिर वो बोलते हैं, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी और परेश रावल को बोलता है कि देखो मुझे पता है इसमें पैसे नकली है, तुम्हें पता है इसमें पैसे नकली है, उनको नहीं पता है पैसे नकली है। परेश रावल बोलते, हाँ सही बात है, तो बता के आना चाहिए ना, और करके चले जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स यार वो रह जाते हैं याद हमेशा। एंड लाइक मूवीज में और बताओ कि लाइक विच आर द वंस जो आपको ऐसे कॉमेडी वैल्यू के लिए जो आपको बॉलीवुड में पसंद आई? धमाल, अंदाज अपना अपना, ये तो हाँ। आपने लाइक व्हेन आई वाज वेरी यंग तो तब देखता था मैं, बहुत पसंद थी मेरे को। थ्री इडियट्स कितनी फनी है यार। हाँ, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स बहुत फनी मूवी है। आपको आपको विजय राज कैसे लगते हैं? विजय राज, भाई विजय राज क्या एक्टिंग करते हैं भाई, इतनी कॉमेडी में। विजय राज का तो मेरे को बस शक्ल देख के वो दिल्ली वैली में भी जैसा था, ये मोहम्मद तो सुहेल जैसा टट्टी दिखता है वो। वो नाइस। एंड हाँ हॉलीवुड में सुपर बैड, 21 जंप स्ट्रीट, हाँ और वो सारे तो थे ही ऑफ कोर्स, जो एकदम बचपन में देखे थे। अमेरिकन पाई एंड ऑल, लाइक थर्ड फोर्थ में देखे थे, जो हाँ। थर्ड फोर्थ में देखा। सिक्स्थ में देखे थे शायद, सेवेंथ में। अब भाई बोरात, हाँ बोरात इज द फनीएस्ट थिंग एवर आई थिंक। हाँ हाँ, और मिस्टर डिक्टेटर, डिक्टेटर है ना भी, लेकिन दूसरे? बोरात और हाँ फनी मेरे को लगता है, बोरात और भी फनी। हाँ Well, my name is Borat. Nice to meet you. I like you. I like sex. Naughty, naughty. And when you know how it's made, when you हाँ know कि वो बेंच असली में चूतिया काटा है उसने लोगों का, बोल के कि डॉक्यूमेंट्री और डाल दिया है, and the story behind the movie, then you are like, यार legend है भाई साशा, उनके वो अली जी वाले इंटरव्यूज भी जो है। हाँ हाँ legend। अभी मैंने सपन वर्मा के साथ एपिसोड किया था, उन्होंने मेरे को एक शो रेकमेंड किया था, मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है, क्रैशिंग, पीट होम्स का। आपको पता है किस बारे में नहीं, ये? मैंने देखा तो नहीं। इसमें एक यंग स्टैंड अप कॉमेडियन है, बिल्कुल नहीं मचाया लाइफ में, पहले एपिसोड में वाइफ ने चीट कर दिया, पर उसको है कि मेरे को थोड़ा लाइक मचाना है लाइफ में। सो वो हर एपिसोड में एक नए स्टैंड अप कॉमेडियन के घर जाके क्रैश करता है, और वो ही इज क्रैशिंग एट लाइक प्लेसेस ऑफ ऐसे लाइक तो मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे यार। है, और सबके साथ फिर उसके लाइक यू गेट टू सी पीस लाइक वहां पे है, और लाइक सब बोल रहे हैं कि भाई ये हाउस रूल्स है, ये नहीं है, फिर वो जाके अपने स्पेशल्स करता है, खुद ही पैम्फलेट बांट रहा है, उसको कह रहा है अगर तू इतने पैम्फलेट बांट के आएगा तो तेरे को स्टेज पे चढ़ने देंगे। बहुत प्यारा शो है। हाँ, वहां पे बहुत हसल रहती है ना, लाइक हाँ स्टेट्स एंड ऑल, लाइक वहां पे इतने सारे कॉमेडी हो चुकी है, इतना हो चुका है कि वहां कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है। हाँ तो आई हाँ एम श्योर कि वहां पे सरवाइव करना इज इवन मोर डिफिकल्ट। वहां तो भाई कितना पैसा देना पड़ता है माइक्स करने के लिए, लाइक $10 $5 $6 एंड लाइक एवरी डे, नो इट एड्स अप अ लॉट यार, इफ यू जस्ट लाइक अ टीनेजर और लाइक अ यूजुअली 20s में ही शुरू करते हो तुम। हाँ। और ये जो बहुत सारे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत शानदार शोज बना रहे हैं वेयर दे आर प्लेइंग देमसेल्व्स, इनमें आपका फेवरेट कौन सा? ये जो पूरा जैसे लुई के जैसे लुई आया भाई, लुई है, वो आफ्टर लाइफ भी है। आफ्टर लाइफ। हाँ, एंड आई थिंक एज अ कॉमिक यू नो इट्स लाइक फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्ट। मेरे से एक्टिंग मैं कई बार, मेरे को ऑडिशन पे बुलाया है व्हेन द फकिंग ओनर ऑफ द कंपनी वांटेड मी, द डायरेक्टर वांटेड मी कि भाई समय से ही कराना है ये वाला ब्रांड वीडियो। फिर जब मैं एक्टिंग करता हूँ वहां पे, फिर वो बोलते हैं भाई ये क्या किया यार। एक काम कर, फिर मेरे को मैसेज आता है, सॉरी वी हैव एक्चुअली चेंज्ड डायरेक्शंस ऑफ द शूट, आई एम सो बैड एट एक्टिंग, सो व्हिच इज व्हाई आई थिंक acting as yourself in movies works well for like comics also. I think even Louis somewhere had said right that even he cannot act. So just playing yourself is the best. जैसे Zomato के वीडियोस में मेरे से नहीं होता कोई स्क्रिप्ट, तो मैं बोलता हूँ बहनचोद मेरे को जो करना है करने दो, वो बोलता है कर लो जो करना है, फिर मैं जो करना है कर लेता हूँ, फिर वो चल जाता है क्योंकि वो कैरेक्टर फिर मेरे को बहुत इजी है। वो साइनफेल्ड भी काफी क्लासिक शो है। अभी ऐसा हो गया कि मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है ना यार, कि मैं कुछ लॉन्ग फॉर्मेट देख ही नहीं पाता हूँ अब। तो मैं बहुत टाइम से कोई सीरीज नहीं देखी, बहुत टाइम से कोई मूवी नहीं देखी,
कोई शो नहीं देखा. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स लाइक मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लाइक वेरी इजीली. Got it. But like कॉमेडी में हमने आई थिंक काफी सारे लोगों की बात कर ली, और लाइक कोई नाम रह गया जो आपको है, क्योंकि फिर मेरे को दूसरा सेगवे लेना है यहाँ से. ले अब रह गया, वो रह गया. कमेंट कर दूंगा सही. बाद में कि भाई ये रह गया यार, एक दीपक कलाल भूल गया था यार मैं, सॉरी. लेजेंड्स ऑफ कॉमेडी में ये स्केचेस में विच आर योर फेवरेट्स, ये जो केन पील काफी देखता हाँ. था. केन पील हाँ. देखता था. वो सब भी देखे हैं क्लासिक्स वाले जो एकदम कॉनज़ुअर्स बोलते हैं ऐसे. मॉन्टी पाइथन देखो भाई, ये देखो. हाँ. लेकिन एकदम बकचोदी वाला स्केचेस ज्यादा पसंद आए थे मेरे को. एसएनएल के स्केचेस देख लिए मैंने काफी सारे कॉलेज में. एंड कॉलेज ह्यूमर के भी स्केचेस देखता था. एआईबी के स्केचेस बढ़िया होते थे. हाँ. एआईबी ने ऑनेस्ट जो सीरीज शुरू की थी, दैट इज अगेन लाइक सम लेजेंडरी शिट, राइट? हाँ. तो स्केचेस की भी हमने अब बात कर ली. मेरे को अब आपसे बात करनी है, थोड़ा बिल्कुल ही सेगवे लेते हैं यहाँ से, अलग रिकमेंडेशंस में जाते हैं हम. सो आपको म्यूजिक में भी यू आर लाइक टोटली इनटू रैप ना, तो आपके लाइक फेवरेट इंडियन रैपर्स कौन है? और मेरे को एक आपसे, आप हनुमान काइंड का आपको म्यूजिक कैसा लगता है? भाई हनुमान काइंड बहुत सही लगता है यार, है ना? बहुत सही. उसका सुपर मारियो सुना है? सुपर मारियो सुपर विद द फ्लो, आई एम गोइंग सुपर सैन व्हेन आई गो. वो सुपर मारियो की बीट पे उसने बजाया, गाया, बहुत फाड़ गाना यार. हनुमान काइंड इज सो अंडररेटेड आई फील. इवन हिज डैम सन हैज सो मच एनर्जी. डैम सन फील लाइक आई एम द मैन सन. और जिस तरह वो वीडियो बना है जो लगता है कुछ नेक्स्ट लेवल. इट्स लाइक सम बिग प्रोडक्शन हैज मेड इट. ऐसी फील आती है ना. हाँ, उसका म्यूजिक वीडियो पर्टिकुलरली लाइक जो उसको बहुत ज्यादा ही ऊपर कर एनर्जी देता है. लाइक मेरे को स्टेज से आने से पहले जो एनर्जी चाहिए वो देता है वो. लाइक इफ यू डोंट हैव अ रेड बुल यू कैन ड्रिंक, यू कैन जस्ट लिसन टू दैट सॉन्ग. हाँ, मेरे को लगता है इन जनरल भी वो बड़ा एनर्जेटिक आदमी है. मतलब ऐसे जाएगा ना तो ऐसे, मतलब जितने उसके मैंने बिहाइंड द सीन वीडियोस वगैरह देखे ना, थोड़ा अलग एनर्जी लेवल पे ऑपरेट करता एनर्जी है उसका वो. बहुत. आई थिंक इज वेरी हैप्पी पर्सन. आई फील ऐसा दिखने में आता है, पता नहीं अंदर से क्या पता दुखी हो. और कौन पसंद है आपको इंडिया में? इंडिया में रैपर्स में यार, कम ऑन, देयर आर सो मेनी यार. लाइक मैं तो अभी थक जाऊंगा बोलते बोलते. देयर इज कृष्णा इज देयर, देयर इज सीधे मौत इज देयर यार. बाली है, बाली के भी बकचोदी पसंद आती है. इक्का है, कर्मा है. देयर इज स्पेक्ट्रा इज किलिंग इन एमटीवी हसल. उसका एक गाना था हम दम दम दम. वो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग. Farish Shafi I really like. He's again he's from Pakistan, but his music is super good. Tala Yunus, Tala Anjum, and धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और भी. भाई एक सेकंड, रावल, आई फॉरगॉट रावल. यही हो जाता है ना, पता क्या होता है जब कोई ऐसा कुछ सवाल पूछना फिर मेरे को बाद में रहता है यार ये बोल. रावल एंड भर्ग भाई, रावल एंड भर्ग डूड. रावल का तूने सब चाहिए एल्बम सुनी है? नहीं ब्रो, you should listen to that album man. That is so good. And of course like सबका अपना, सब लोग अपने अपने उसमें किल कर रहे हैं ना, लाइक अलग अलग जॉनर्स में. जैसे अगर तू लिरिक्स और राइटिंग की बात करे तो आई डोंट थिंक कृष्णा इज इवन लाइक नो वन कैन टच दैट लेवल. अगर तू वर्सेटैलिटी की बात करे तो आई थिंक रावल वहां पे किल कर रहा है. अगर तू एकदम फ्लो और एनर्जी बात करे, सीधे मौत वहां पे किल कर रहा है. अकॉर्डिंग टू मी अगेन लाइक म्यूजिक इज अगेन सब्जेक्टिव. एंड मॉब डी का, भाई मॉब डी का गाना है बिल्ला बैंग. इसको भी हो आपत्ति हो रहे मुझसे दूर, पालू आफत नहीं चलना जिसको साथ चले, बाकियों में ताकत नहीं हिमाकत नहीं है, पाखंडी खा चुका हूं मैं बंदे पूरे 51, बच्ची बारी तेरी 52वीं. ये बहुत बहुत अच्छा उसका राइटिंग और फ्लो है ब्रो. रफ्तार, यू नो लाइक even though he is so popular, but I feel again his songs are very underrated. Like dude, like I really get a lot of energy listening to some of his songs. तूने वो सुना है गोड देखो, सुना है? नहीं. गोड देखो, ब्लैक शीप सुना है तूने? नहीं. यही मैं कह रहा हूँ, समझ रहा है कि लाइक his songs like everyone, पता है क्या होता है, एक पॉइंट पे तुम बहुत फेमस बहुत सक्सेसफुल हो जाओ ना, people I think stop talking about you automatically कि अरे हाँ ये तो of course ये तो कर ही रहा है. बट जो वो भी एक तरह का अंडररेटेड ही बोल सकते हो तुम उसको भी. भाई ब्लैक शीप क्या एनर्जेटिक गाना, और क्या उसमें लाइक लिरिक्स, वो फ्लो है वो भी बहुत सही है. डिवाइन भाई, हाउ कैन आई फॉरगेट डिवाइन. डिवाइन इज देयर. एंड यंगस्टार डूड, सियाही, एमसी अल्ताफ, मतलब बहुत सारे हैं. अब मैं नेज ही भूल गया मैं, क्या चूतिया आदमी हूं यार. एमसी स्टैन के भी एक दो अच्छे गाने हैं, मेरे को बहुत पसंद है उसके थोड़े. एक उसका गाना है एक दिन प्यार ब्रो, एक दिन प्यार, और एक और गाना है बस्ती का हस्ती ब्रो. बस्ती का हस्ती. हाँ, ये तो मेरे से ये म्यूजिक वाला सेगमेंट ना, तो अभी जो कॉल पे तीसरा जो बंदा है ना विनायक, ये मेरी टीम में है.
ये बहुत एक्साइटेड था यार, इसको था कि समय से म्यूजिक की बात करना। आना विनायक एक बार, लेट आना कोई आना क्वेश्चन ब्रो। पूछना है व्हाट्सअप। म्यूजिक से रिलेटेड, पूछ क्या सवाल है। पहले तो मतलब आप 17 के सुना है, आप नया बंदा आया सीधे मौत ने उसको बोल ए दिया। भी आप बत्ती 17 मोम की बत्ती बुझ गई, टटोले लौंडों की की बुद्धि बुद्धि सुझ तुझे गई, ओ पर्वत पुद गई जहाँ पे। और उसका वर्स कितना तगड़ा है उसमें ना, एवरीवन आई थिंक गॉट टू नो हिम फ्रॉम दैट सॉन्ग ओनली, नो? हाँ मतलब आई थिंक उसका फर्स्ट उन्होंने ही बूस्ट दिया उसको। एंड मेरा फेवरेट सीधे मौत है। ठीक है, सीधे मौत का जो मेरा जो रीजन है, सीधे मौत के बेस्ट पार्ट्स मेरे को लगते हैं जब वो बचपन की बातें करते हैं। हम खेलते थे बे ब्लेड को को कढ़ाई में कढ़ाई डाल में के। डाल के। अरे आ, भाई मेरे को उस पे आता है फील। आपको ऐसे मतलब बेस्ट कोई पर्टिकुलर लाइन है क्या आपकी? ये कहना सीधे मत, मेरे घर को वालों को लगता था छठी से मंदिर में मत्था ये नहीं टेकेगा। हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि वही है ना कि अलग अलग टाइम पे तुम अलग अलग किस चीज से गुजर रहे होते हो, या किस चीज में तुम होते हो, उस टाइम पे तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा लग जाता है। तो अगर अगर मैं एकदम ही खुश हूँ, एकदम ही एनर्जी में हूँ, मैं आज कुछ गान फाड़ने आ रहा हूँ, तब मैं सीधे मौत का लगाऊंगा नान चाकू। या फिर सीधे मौत का वो अपना वो दुम तुम ताना ना दुम तुम, वो कौन सा गाना है? अरे यार दुम दुम ताना ना दुम ताना, बास्केटबॉल, उसे बोलते जेल ब्रेक, वो कौन सा हाँ गाना है यार? एक साला मेमोरी इतनी फक हो गई है ना भाई कॉलेज की नटखट। वजह से। एक और नटखट, चाचा एक एक और और बजे चाहिए। एक तो इफ आई एम हैप्पी आई लिसन टू दैट, इफ आई एम लाइक आई एम थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ, तो फिर मैं सुनूंगा इक्का का माँ हम्म, का दिल नहीं दुकाने का, यार से दिल नहीं हाँ मिलाने। हाँ, एंड इफ आई एम फीलिंग लाइक ऐसे चेस खेल रहा हूँ मस्त, तो फिर कृष्णा के गाने लगा के चलो मैं चांद अब कल्ला से फुल फॉल ऑफ पे चला रहा हूँ। ऑफ कोर्स फॉल ऑफ, लाइक ही कॉपीड माय सॉन्ग हम्म। फार्ट ऑफ, बट दैट्स ओके। आई थिंक इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। और हिंदी हिंदी रैप में आपका घुसने से पहले मतलब वर यू इक्वली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश रैप या फिर हिंदी से आपका बूझ बढ़ा है? ब्रो मैंने पूरी लाइफ ना, पूरी बचपन मेरी एमिनेम के एक एक गाने पे गई है। लाइक मेरे से बड़ा एमिनेम फैन नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी। मैं नहीं। लाइक आई एम टेलिंग यू, मैंने इतना सुन, मतलब एमिनेम इज अ यूनिवर्स बाय इटसेल्फ, इट्स अ जॉन। उसमें जैसे हम्म, जैसे हिप हॉप में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग गाने हैं, वैसे एमिनेम के अंदर अलग अलग चीजों के अलग अलग गाने हैं। उसमें तेरे सारे इमोशन, तो ऐसा एक इमोशन मेरे को बता दे, उसके लिए मैं तेरे को गाना दिखा दूंगा जिसमें वो एग्जैक्टली जो तू कह रहा है वो फील करेगा उस गाने में। चाहे तू दुखी है, गुस्सा है, मोटिवेटेड है, डिप्रेस्ड है, चाहे तू किसी भी चीज में से जा रहा है, लाइक अगर तूने नशे कर लिए, तूने जो किया है, तूने लाइफ में तू जिस चीज में जाएगा उसके लिए उसके पास गाना है। तो पूरा बचपन मैंने वही सब सुना है यार, लाइक। एंड देन ऑफ कोर्स फिर मैं बाद में केंड्रिक और जे कोल और सब ये सब किया, एकदम पुराने फिर सुने मैंने, बिगी से शुरू किया, उसके सारे स्नूप डॉग के डॉगी स्टाइल सुना, सब सुना। लेकिन जो प्लेस मेरे दिल में एमिनेम रखता है बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड विथ हिम, लाइक आई ओनली स्पेंट लिसनिंग टू एमिनेम ओनली। वो नहीं स्टैन में जो बंदा दिखाया है, वैसे बॉर्डर लाइन वो समझ ले तू। अच्छा वो मेरा कोई बच्चा नहीं था जिसको मैं ट्रक में डाल के गाड़ी से डाल देता ब्रिज के नीचे, बाकी सब सेम था भाई। तो एमएनएम की जो रिकवरी वाली एल्बम है ना, वो मतलब मेरा पूरा 11th 12th वो सुन के निकला अभी भी। लाइक जब वो नॉस्टैल्जिया वाली फील जो होती है ना, मैं रिकवरी सुनता हूँ यार। भाई मैंने एक स्ट्रीम की थी ट्विच की, मेरे को अभी मत स्क्रीन शेयर करने लगा, 6 घंटे मैंने सिर्फ एमिनेम के गाने सुनाए थे उस पे दोस्तों को। ठीक है, मैं तेरे को ऐसे ऐसे गाने सुनाऊंगा, तूने तो एल्बम ही सुनी है भाई, मैं तेरे को उसके ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड गाने सुनाऊंगा तो बोलेगा एंचो ये क्या बोल दिया भाई, क्रेजी। उसकी केडेंस, उसका ग्रिप जो है वर्ड्स पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल अक्रॉस सब चीजें आती है उसको यार। उसको स्टोरी टेलिंग आती है, उसको हाँ, क्विक पंच लाइन्स आते हैं, उसको पता है उसकी फ्लो कैसे क्या करना है, उसको सब पता है भाई। वो एकदम गॉड है इस चीज का, मेरे को लगता है। आपने डेव देखा है, लिटिल डिकी वाला जो शो है? लिल डिकी का, हाँ हाँ हाँ, उसने भी किया था ना। उसने उसका भाई वो शो तो सही है, पर उसका वो प्रोफेशनल रैपर मैंने जब पहली बार सुना तब मैं उसका फैन बना था। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड हिम। नाइस नहीं। नाइस। सही है, म्यूजिक वाला हो गया, मैं कर लेता हूँ। और भाई अभी तो हमने रैप वाला ही किया है, अभी तो ब्लूज बाकी है, अभी तो हाँ रॉक हाँ, बाकी है, म्यूजिक कैसे बताओ। हो गया अभी? आप बताओ, और बताओ म्यूजिक में। कॉलेज में जब थे ना हम लोग, हाँ। लाइक विश्वा कल्याण का एक बीट था, मैंने पहली बार होटल कैलिफोर्निया देखा। और ठीक है, वो वाले फेज में मैंने बहुत ये सब सुना है। अपना पिंक फ्लॉयड और लेड ज़ेप और बीटल्स, डोर्स, स्ट्रोक्स, आर्कटिक मंकीज। एंड लाइक अगेन मैं जब गाने में घुस जाता हूँ ना, लाइक मैं एकदम उसके लिरिक्स निकाल के याद कर लेता हूँ, बार बार गा के मेरे को उससे कॉर्ड्स पता चल जाती हैं, मैं उतना डीप घुस जाता हूँ उस गाने में। तो इन सब जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मैं उतना डीप उन सब में घुस गया था यार। तो पूरा कॉलेज मेरा सिर्फ रॉक और ब्लूज और एरिक क्लैप्टन और बीबी किंग और स्टीवी रे वॉन और बडी गाय एंड ऑल दीज पीपल यार, लाइक
यही यही सब सुना है मैंने, एंड आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, ब्लूज स्पेशली। आई थिंक रॉक इज मोर लाइक तुम ऐसे कॉलेज में नए नए हो, तुम शराब पी के सुन रहे हो मस्त, लेकिन ब्लूज इज लाइक एकदम चिल म्यूजिक, यू कैन जस्ट डू योर वर्क, यू कैन लिसन टू इट, इट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी, इट मेक्स यू फील वेरी सैड आल्सो एट द सेम टाइम। राइट। आपका कभी लिंकिन पार्क फेज आया था? हाँ बहुत बचपन में ना। नहीं, आई स्टिल गो बैक टू देम आजकल भी, मतलब मेरे एकदम से वापस आ गया यार, मतलब कब वो अलग लेवल पे हिट करते हैं उनके कुछ गाने आज के डेट में। तेरे को मैं हाँ एक स्टीवी रे वॉन का गिटार सोलो दिखाऊं क्या? हाँ 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 ये देखा ब्रो, इसका एक मोमेंट है, ऐसे बॉस मोमेंट होता है ना लाइफ में, 4-5 बार ही आता है किसी भी आर्टिस्ट का, हाँ तो इसका एक बॉस मोमेंट है, ये देख। हाँ। ये गाने के बीच में बंदे का, क्योंकि ये इतना स्ट्रेच करता है वो गिटार को, वो टेम हाँ आवाज निकालने के लिए बेंड करना हाँ। पड़ता है ना, तो स्ट्रिंग टूट जाती है मिड सोलो। हम्म। तो ये देख क्या करता है ये लेजेंड। देख टूट गई अभी स्ट्रिंग, ओह। देख दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। अभी देख क्या करेगा, अभी वो बजा रहा है 5 स्ट्रिंग से ही। हाँ। ओह देख ओह ओह। वाओ वाओ like nothing happened bro, nothing happened. वाओ, अमेजिंग। और फिर इस पे भी गिटार सोलो माच हो देता है। So this was a huge phase in my life where I was a big rock, blues and like guitar solos and like चार्ट लेता था भाई मैं ये सब। डायर स्ट्रेट्स का एक गाना है सुल्तान ऑफ स्विंग, उसका भी लाइव परफॉर्मेंस, अल्केमी लाइव है उसका नाम, वो भी बहुत बहुत फाड़ है। मतलब ये सब था मेरा टेस्ट। अभी आजकल लॉट मोर इनटू हिप हॉप एंड इट्स अ फेज, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और लाइक क्लासिकल वगैरह म्यूजिक और ये सब पसंद है आपको? लाइक बॉलीवुड म्यूजिक नॉर्मल कोई? कोक स्टूडियो में देखता रहता हूँ कभी ना कभी। हाँ एक कोक स्टूडियो का मेरा बहुत फेवरेट गाना है चौधरी, हाँ सुना तुमने? हाँ 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 तो हाँ उसमें भी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो साउंड देते हैं, हाँ। आई एम अ फैन ऑफ अ यूनिक साउंड की, कुछ साउंड से कुछ मजा आ जाए तो फन हो जाए। लाइक नॉट वेरी लाइक साउंड एज इन लाइक साउंड मेड बाय अ हैंड इंस्ट्रूमेंट, लाइक समथिंग मेड बाय ह्यूमन। लाइक मेरे को उतना मजा नहीं आता जब मैं कोई वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनता हूँ या कुछ ईडीएम सुनता हूँ, तो उतना मेरे को नहीं मजा आता। ये उसमें भी एक एक्सेप्शंस जरूर है, हाँ 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 जैसे अपना ऋत्विज और इसका मेरा साथी मेरे साथ ना, because they again they're mixing some the singing voice and this, it's not just electronic music. हाँ। एक जब मैं स्कूल में था, सॉरी स्कूल कॉलेज, स्नेहा खनवालकर का एमटीवी पे एक शो आता था साउंड ट्रिपिंग, तो उसमें स्नेहा खनवालकर क्या करती थी, शी हैज गिवन द म्यूजिक ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करके वो साउंड्स क्रिएट करती थी। बहुत सही जो था। एक डॉक्यूमेंट्री था शायद इसके बारे में, मैंने यूट्यूब पे देखा था, हाउ दे मेक डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाँ थिंग्स। रामोजी फिल्म सिटी में भी है ये, दे शो यू लाइक इन रियल लाइफ, ऐसे दो हाँ कप से लेके ठक ठक हाँ हाँ घोड़े की हाँ आवाज निकालनी है। हाँ एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी लाइक डोर क्लोजिंग की आवाज, ये डोर closing की हाँ आवाज, हाँ 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 how हाँ it's हाँ। done. I think there's one major guy who does it for most movies, right? I was seeing it on YouTube one day. अच्छा अच्छा भाई, इसमें तो ये अलग अलग लोकेशन पे जाके वहां से एक ट्रैक बनाती थी। बहुत सही शो था यार ये। लाइक अगेन द एरा जहाँ पे एमटीवी बहुत ऐसे खेलता था कि चलो कुछ ऐसा भी कर करके देख लेते हैं। Gangs हाँ of Wasseypur तो क्या गाने थे यार उसके, और मूवी यार भी। मैन, फरस्टे आओ नहीं बुरा, Ah, हंटर हंटर even क्या Oh गाया? Mania bro, even Oh ओ Mania. बनिया आ आ और वो ची गाना यार, दिन 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 एक बगल में हाँ चांद जान हो, ओ भाई क्या गाना है वो यार। हाँ। मेरा सबसे आप पहला म्यूजिक फेज यही था, बॉलीवुड ही था। उसमें मेरे को मोहित मोहित चौहान बहुत पसंद था। नाइस हाँ उसका
क्यों नाम तुम चले तेरे में, ये सब सुनता हूँ भाई। हाँ मेरा पूरा मोहित चौहान से भरा रहता था मेरा पूरा प्लेलिस्ट। हाँ। आजकल भी सुनता हूँ बीच बीच में बॉलीवुड के गाने। केसरिया मेरे को बहुत पसंद आया। तेरे को कैसा लगा और केसरिया? केसरिया मेरे को नहीं पसंद आया, बट लाइक क्यों? मेरा ये, अरे नहीं पता नहीं, आजकल के गाने मेरे को इतनी इजीली भाते ही नहीं। मैं वो इमरान हाशमी वाला जो, और वो जो पूरा फेज है ना, जैसे एक वो कौन सा वो, क्या मुझे प्यार है, वो एक गाना था ना, क्या क्या मुझे मुझे प्यार, प्यार है, वो वाला? नहीं नहीं, क्या मुझे प्यार है, हे कंगना रनावत और शाइनी आहूजा है उसके लाइक गाने व्हाट अ में। स्टार कास्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल कास्ट दिस इज, मैन। हाउ डिड आई मिस दिस मूवी? अरे आपको पक्का याद होगा यार, क्या मुझे प्यार है। बहुत फेमस गाना है, आपको इसकी थोड़ी सी तो मेरे को धुन तूने जिस सुनानी तरह बेसुरी आवाज में गाया ना भाई, आई थिंक जिसने गाया है उसको ही भूल जाएगा ये गाना। पड़ेगी। रुको अरे आप मैंने गाया था ये, पता नहीं, ऐसा तो नहीं था कोई मेरा गाना। अरे नहीं नहीं, ये तो पता है अलग गाना है। क्या मुझे सॉरी। प्यार है, तूने क्या गाया रे? क्या खराब गाया तूने इसको। क्या मुझे, कैसे गाया रे? एक बार रिवाइंड करके डालना। गाने की गांड मार दी भाई ने। क्या आलाप था भाई वो। अरे भाई, यार। so हाँ। glad you're using that microphone not to be a singer. हाँ यार, मैं बहुत बहुत बेसुरा गाता था, बहुत गाता हूँ। था नहीं भाई। एकदम से गाता हूँ। अगर तू बेसुरा गाता था तो अभी क्या है भाई? इससे पहले कितना खराब था भाई। ये तो ये तो मेरा प्राइम फेज चल रहा है, पीक पे हूँ अभी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ यार, तो मतलब ये बॉलीवुड, ये एक मेरी पूरी नॉस्टैल्जिया प्लेलिस्ट है जिसमें ये मैं सुनता रहता हूँ। शामूर का लेट द म्यूजिक प्ले, और ये सारे जो गाने हैं ना, ये हाँ। वीर ज़ारा, कल हो ना हो, इनके गाने बड़े पसंद है। मैं वो फेज में कभी था नहीं ना यार, क्योंकि मेरे आसपास वो लोग नहीं थे जो ये सब सुनते थे। लाइक यूजुअली जब ये सब दिल चाहता है, ये सब जब गाने हाँ चल रहे थे, आई वाज अ वेरी हाँ स्मॉल किड देन, एंड मेरे आसपास सब मेरे एज के ग्रुप थे, तो हम लोग सुन ही नहीं पाए, उतना वाइब नहीं कर पाए इन गानों से। लाइक वरना पापा तो वही थे ना, मिक्का सिंह में ही थे पापा तो मेरे को लगता है मोटा मोटा हमने म्यूजिक की भी बात कर ली। मेरे को अब आपसे लाइक गेम्स की बातें करनी है। तो। लाइक हाँ, लाइक गिव अस योर फेवरेट वीडियो गेम, फेवरेट वीडियो गेम्स कौन से हैं आपके? मैं तो सिर्फ चेस ही खेलता हूँ यार, हाँ सच बता रहा हूँ। आई डोंट प्ले लाइक, समटाइम्स आई प्ले प्रॉपनर एंड ऑल, लाइक अ फेज विल कम जब मैं 2 महीना एक गेम खेला हूँ, उसके बाद वो चली जाती है। बट चेस इज द ओनली वन दैट रिमेन्स, व्हिच अगेन इज अ प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज इट्स सो एडिक्टिव दैट हाँ अभी मैंने वो कंट्रोल कर लिया है कॉन्शियसली, वो डिसीजन लेके कि दिन में सिर्फ 1-2 गेम ही। वरना एक टाइम था मेरा पूरा दिन रात सिर्फ चेस में जा रहा था। इट कैन बिकम द मोस्ट एडिक्टिव गेम भाई, बिकॉज इट इज सो क्लियर हाउ मच यू आर इम्प्रूविंग। वो नंबर देता है तुम्हारी रेटिंग को कि हम्म तुम 1690 हो। अब तुम्हारे दिल में आता है कि मेरे को 1700 बनना है, उस चक्कर में तुम 1650 हो जाते हो, फिर गुस्से में खेलते हो रात भर टू गेट इट बैक। लाइक देयर हैव बीन टाइम्स आई हैव प्लेड फॉर 10 hours and I've just gained like 4 rating points. ओ But I enjoy some quirky games in my phone when I'm on the जैसे flight, right? जब मैं फ्लाइट लेता हूँ 2-3 घंटे कभी होते हैं, तो तब मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस गाइस जो सो पाए। मेरे को आई एम सो जेलस ऑफ दोस फकर जो ऐसे सो जाते हैं। मेरे से होता ही नहीं, जब तक मैं ऐसे लेट हूँ, मेरे हाथ में कोई वो एक तकिया ना हो, एक टांग नहीं हो मेरे तकिए के ऊपर, और ऐसा, समझ रहा है तू? तो तब तक मेरे को नींद नहीं आती भाई। मेरे को समझ नहीं क्या करूं। मैं रिक्लाइन करने की कोशिश करता हूँ, मास्क ला के देख लिया मैंने, ये लगा के देख लिया, सब करके देख लिया भाई, तो नहीं होता मेरे से। तो इसलिए आई नीड समथिंग टू डू बिकॉज आई एम वेरी रेस्टलेस गाय। तो आई हैव डाउनलोडेड सम ऑफ गेम्स। एक है ब्रेन डॉट्स करके, हैव यू प्लेड दैट गेम? नहीं नहीं। सिंपल गेम है। गेम में क्या है, 2 डॉट्स हैं, तुम्हें उनके बीच में एक लाइन बनानी है, एंड व्हेन यू रिमूव योर हैंड, वो ग्रेविटी विल टेक ओवर एंड वो बॉल्स गिरेंगे। योर गोल इज टू मेक देम मीट। अलग अलग लेवल्स हैं, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। इट इज सच अ नाइस स्मॉल गेम, परफेक्ट गेम है भाई वो फ्लाइट में खेलने के लिए, क्योंकि एक तो उस गेम में एड्स भी नहीं आते फ्लाइट में। ऐसे आते हैं और तुम प्रो कौन खरीदेगा भाई। उसके अलावा ऐसे यही सब गेम्स मेरे को पसंद थी फोन में भी। फाइंड माय वाटर पेरी, वो उसमें फिर ऐसे बनाना पड़ता था, उसको पानी तक ले जाना पड़ता था, वो कार्स को सॉल्व करो अनलॉक करके, ये सब वो सभी गेम मेरे को हमेशा से पसंद थे। तो दो लोगों के बीच में जो गेम है उसमें फ्लीट बैटल इज अ वेरी बिग रिकमेंडेशन। हैव यू प्लेड बैटलशिप? नहीं तो जिसको बैटलशिप जिसने खेला था उसको पसंद आएगा। 2 लोग के बीच में हो सकती है वो गेम, फ्लीट बैटल। तो वेरी नाइस गेम अगेन। मेरे को बस ये लगा था कि आप काफी वीडियो गेम्स में हो गए, लाइक मेरे को लगा बहुत मैं मोटा हूँ, मैं जानता हूँ।
इसका ये मतलब नहीं कि मैं बैठ के बस गेम ही खेल रहा हूँ यार, मैं खा बहुत रहा हूँ इसलिए ऐसा हूँ यार। अरे नहीं आपको बस देख के तो लगा था एक ही जगह बैठते हो आप समय भाई, यही कह रहा ना तो मोटा मोटा मेरे को। अरे नहीं मैंने बहुत कुछ खेला है स्ट्रीम पे, चैट बोलते रहती है कभी ये खेलो वो खेलो। लाइक ग्रुप में तुम चेस नहीं खेल पाते ना, 6-7 लोग होते हैं, वही खेलता मैं। हाँ तो प्रॉप नाइट खेलते हैं हम बीच में, बहुत फन गेम है, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट के बाद वही आता है यार कि तुम्हें उतने प्लेयर नहीं मिलते अनलेस यू हैव 6 पीपल, देन इट्स अदरवाइज इट्स नॉट फन, बिकॉज वहाँ जो भी कोरियन लोग आते हैं वहाँ पे पेल के चले जाते हैं, उनका पता नहीं क्या चल रहा है कोरिया में भाई, कि इतना कैसे गेमिंग खेल रही है जनता वहाँ पे। माँ बाप गांड नहीं मारते बच्चों के कोरिया में भाई, भाई सीखो जरा कुछ नॉर्थ कोरिया से यार, साउथ कोरिया, कुछ जरा बच्चों को काबू करो। बहनचोद प्रॉप नाइट का मजा बिगाड़ के रखा है इधर उन्होंने, एक बार खेलने आते हैं वो सब पेल के चले जाते हैं भाई वो गेम में, लाइक माइल्स अहेड दे आर फॉर सम रीजन, सम स्ट्रेंज रीजन। ओ इसलिए बोलते हैं मारो बच्चों को यार, बच्चों में पढ़ाई पढ़ाई करवाओ उनसे, गेमिंग में कोई फ्यूचर नहीं, 40 रुपए सुपर चैट मिलेगा फिर बस। मेरे को ये बताओ आपके लाइक फेवरेट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं? अपार्ट फ्रॉम योर्स, हाँ हाँ अरे तो थैंक्स यार, थैंक यू। बेसिकली अगर मोटा मोटा काटू तो एंटरटेनमेंट है और एक इंफोटेनमेंट है। हम्म तो इंफोटेनमेंट ही मैं यूजुअली देखता हूँ, तो उसमें मैं ये सब देखता हूँ अपना वेरिटेजियम हो गया, हम्म वी सॉस, कोडीज लैब, स्मार्टर एवरीडे, व्हाट इफ, रिडल। उसमें एक मैंने वीडियो देखा था बहुत रिसेंटली, उनको मेरे को फॉलो करना है। वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। एक केज के अंदर एक मस्कीटो के एग से उसके जर्मिनेशन तक, उसके मौत तक पूरा दिखाएंगे उसको। एक उसने बनाया था, एक वाटरफॉल बनाया था, उसमें मिट्टी विट्टी डाल के उसने इकोसिस्टम शुरू किया था। उसमें उसने इंट्रोड्यूस किए 2 अंडे, वो अंडे फिर कुछ वर्म्स बने, फिर वो वर्म से कुछ बने, फिर उसने लिजर्ड डाल दिए, फिर लिजर्ड वर्म्स को खाने लग गए, फिर लिजर्ड को मारने के लिए कुछ लाया, उसने इकोसिस्टम बनाया। तो ऐसे बच्चों को देखने में ना, खाते खाते कुछ देखता हूँ तो मजा आता है हाँ ऐसा। हाँ एंड खाता बहुत हूँ तो ये सब देखता बहुत हूँ। इलेक्ट्रो बूम करके एक चैनल है, अच्छा वो बकचोदी करता है। वो बोलता है जैसे ऐसे एक लूज सॉकेट रहेगा, ठीक है, दीवार में क्या रहेगा, दोस्तों नेवर टच दिस इफ इट्स लूज, लाइक लुक एट दिस, और उसको शॉक लग जाता है, गांड फट जाती है उसकी, फिर बोलता है देखो ऐसा मत करना कभी। तो वो बकचोदी मिलाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो देखता हूँ। बचपन में स्मॉश बहुत देखता था, हम्म स्मॉश देखता था, उसमें वो इफ पोकेमॉन वर रियल, ये सब वो सब की सीरीज थी। हाँ चेस बेस इंडिया भाई, हाँ Chess India, of course. I get Meter, and रोहन करियप्पा I watch कभी ऐसे ही, खाते खाते वो बताता है गाने के बारे में। तो जो रोगन देखता हूँ, यस थियरी देखता हूँ, यस ध्रुव राठी देखता हूँ। ध्रुव राठी काफी मैं कैच अप, ही ऑलवेज पुट सम लाइक इंटरेस्टिंग कंटेंट आउट, एंड वो पता भी चल जाता है क्या हो रहा है आसपास। रूडी मैनकुसो सुना है तूने? रूडी मैनकुसो नहीं देखा है? उसका नहीं यूट्यूब चैनल है, उसका एक गाना है बहुत सुनाओ एक। हाँ 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 इससे goosebumps every time bro, like this guy was something else। अब डाल नहीं रहा काफी टाइम से कुछ, ये बहुत इसने ऐसी चीजें बनाई है। सारी ऐसी चीजें इसका नहीं, मतलब अलग अलग भी, इसका पपेट शो भी एक है, उसमें पपेट बहुत कुछ है इसमें, लाइक तो ये मैंने काफी इसको देखना अभी शुरू किया था। और हाँ, और थर्ड जॉनरा भी होता है जब तुम देख रहे होते हो, एक तुम देखते हो एंटरटेनमेंट, एक तुम देखते हो इंफोटेनमेंट, और एक तुम देखते हो क्योंकि बस तुम चूतिया हो भाई। तो इसमें भी काफी टाइम जाता है मेरा। इसमें मैं वो सब देखता हूँ, डॉग आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम कैट, फिर कैट के सामने ऐसे करता है, फिर कैट मारती है उसको, ऐसे कुछ क्यूटी वीडियो देखता हूँ। एक वीडियो देख रहा था मैं, इसमें एक बंदर के सामने जंगल में उन्होंने आईना लगा दिया, एक आईना लगा दिया, देखते हैं अलग अलग जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं, और जानवर पागल हो रहे हैं बहन। चिंपांजी खुद को मार रहा है ऐसे ऐसे। भाई क्यों किया तुमने ऐसा अच्छे खासे एनवायरनमेंट में, तुमने गाड़ मार दी भाई उनको आइडिया नहीं क्या है। उनको लग रहा है, चिंपांजी को लग रहा है और एक चिंपांजी है मेरी वो मेट को लेने आया, वो ऐसे ऐसे जमीन पे मार रहा है, गुस्सा हो रहा है, वो भी मार रहा है, आगे से चूतिया कट रहा है इसका, ये जाके विंटर को मार रहा है यार। साइको आदमी है भाई ये साइंटिस्ट, इसका भी आइडिया था। और इसमें कुछ कुछ एनिमल थे जो जिनको रियलाइज हो गया कि हम ही हैं, फिर वो कर रहे हैं ऐसे मस्त अपना, मतलब ऐसे कोई नहीं कर रहा है पर ऐसे देख रहे हैं खुद को, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अलग अलग एनिमल्स कैसे रिएक्ट करते हैं मिरर पे, ये सब देखता रहता हूँ। एनिमल्स के काफी वीडियोस देखता हूँ। नहीं, मेरे को लग रहा है आपका कोई मिस ना हो जाए, जैसा आप कह रहे थे ना कि अब हो जाए तो हो जाए भाई। अब तो आई थिंक इतना अगर हम बात करते रहे तो फिर रियल लाइफ मिस हो जाएगी भाई अपनी। और कोई ऐसे इंडियन यूट्यूब चैनल्स है जिनके बारे में इंडिया क्या पाकिस्तानी है क्या? चेस में इंडिया है भाई, चेस इंडिया फॉर द विन। इंडियन में कोई क्रिएटर्स पर्टिकुलरली जिनको आप ऐसे फॉलो करते हैं? इंस्टा के भी हो सकते हैं, लाइक सौरभ जोशी व्लॉग्स भाई।
हाँ, I nice. think the way he makes dal, fantastic. उसकी एक vlog देखी थी मैंने, made dal, surreal. एक और मैं देखता हूँ, एक कपल है, वो वो vlogging कर रहे हैं अपना, ये बेबी उनका अभी, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसने ऐसे उसका vlog बनाया था, तो really I really like that YouTubers also. दोस्तों मेरी बीवी पीछे लेटी हुई है, आप देख सकते हैं उनका पेट खुला हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, पेट में बच्चा बच्चा भी दिख रहा होगा आपको, बच्चे के मुंह पे हमने अभी स्माइली इमोजी डाला है ताकि अगले वीडियो में हम फेस रिवील भी कर पाए. So I really like that content too. सही है यार, मेरे को YouTube चैनल की भी बहुत सही रिकमेंडेशन मिल गई. एंड लाइक इंस्टा से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हो? इंस्टा पे लाइक वहां पे भी इंस्टा पे I only follow Deepak Kalal and when his ID gets banned I follow Puneet Superstar. तो हाँ, इंस्टा पे ये मेरे क्या लाइक इंस्टा पे ऐसा क्यों, आप किसी को फॉलो क्यों नहीं करते और इन भाई अकाउंट्स दीपक कलाल से ज्यादा like I don't want anybody else. No one comes close, man. Seriously. Deepak Kalal is a legend. So I respect him the most. He's my idol. नाइस. I think मोहम्मद अली के बाद मेरे लाइफ में दीपक कलाल ही आता है भाई. तुम हंस रहे हो अंशु? नहीं यार, तुम्हें कदर नहीं है दीपक कलाल के आर्ट फॉर्म की, तुम्हें वो नहीं, मैं कला की अप्रिसिएशन बारीकी नहीं है तुम्हें. अप्रिसिएशन में ही हंस रहा हूँ, लाइक अप्रिशिएट कर रहा हूँ. तेरे बर्थडे पे विश कराता हूँ पुनीत सुपरस्टार से तेरे को. व्हेन इज योर बर्थडे? 25 जुलाई. बस 25 जुलाई रेडी रहना, पुनीत सुपरस्टार के चैनल पे तुम्हारी वीडियो आएगी. डन. और मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन है जो मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ कि प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जो 10,000 से कम की खरीदी Mama हो? Earth products give you the best hair because they are the best at what they do. हाँ. अच्छा तूने हर्ष गुजराल को नहीं पूछा ये सवाल. ये रेफरेंस तेरे को अभी पता नहीं है नहीं, मेरे को नहीं, कमेंट मुझे- सेक्शन में बताएं दोस्तों, हर्ष गुजराल के दोस्तों, हर्ष गुजराल के फैंस, अगर ये पूछता हर्ष गुजराल को आपको 10,000 से कम वाली कौन सी चीज खरीदते, तो हर्ष गुजराल क्या लिखता, क्या बोलता. बट प्रोडक्ट्स एज इन लाइक कुछ भी हो सकता है. या एप्स. हाँ हाँ, एप्स भी कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई सब्सक्रिप्शन हो सकती है, स्निकर्स हो सकते हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है. एवरनोट करके एक ऐप है जो मैं बहुत यूज करता हूँ हाँ. अपनी लिखाई के लिए, क्योंकि वो फोन में जो मैं लिखता हूँ वो मेरे पीसी में भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ. वेरी नाइस, वेरी इजी टू मेक वन फोल्डर, राइट अ बिट, देन कीप स्क्रॉलिंग. वेरी नाइस ऐप फॉर राइटर्स. गूगल कीप इज व्हाट आई यूज टू मेक श्योर माय शेड्यूल इज ऑन पॉइंट. जैसे आज कोई ब्रांड शूट है 4 बजे या कोई कॉल है किसी के साथ, तो मेरे मैनेजर सीधा गूगल कीप में डाल देता है. व्हेन आई ओपन गूगल कीप तो वहां पे एक चेक बॉक्स आता है, अगर मैंने कर दिया आई जस्ट क्लिक ऑन द चेक बॉक्स और वो लाइन बन Got जाती है उसमें कि हो गया ये काम. तो वो बहुत यूजफुल होता है. एंड गूगल कैलेंडर इज माय लाइफ सेवर. गूगल कैलेंडर पे मेरे को समझ आता है कि मेरी लाइफ कैसी है अभी, आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही फक्ड है ब्रो. लाइक ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट रिमेंबर शिट. मेरे को लोगों के नाम भूल जाते हैं उनसे 2-3 घंटा बात करने के बाद. Splitwise is something I used to use a lot in my college days. A lot. Splitwise, why don't let your friend leave college without giving you back your udhari. Use Splitwise. And it has the best app. मैंने आकाश गुप्ता के साथ भी काफी यूज किया था वो. When we used to आकाश गुप्ता और मैं एकदम उसमें डालते थे रेंट पेड बाय आकाश गुप्ता, नेक्स्ट मंथ समय ओज, ऐसे सब था उसमें. तो इट्स अ वेरी नाइस ऐप. एक पॉडकास्ट है एंड्रयू हुबरमैन का, हाँ. चेंज योर ब्रेन. वो देखा था मैंने, वो मेरे को काफी अच्छा लगा. कोई प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं. ये मिसलेनियस रिकमेंडेशंस हो गए. हाँ, ठीक है. और एक टेक्निक है, ये एक रिकमेंडेशन है टू ऑल द स्मोकर्स हु वांट टू क्विट स्मोकिंग. थोड़ी चूतिया लगूंगा मैं बात करते हुए, पर अगर तुमने मेरी बात सच में अमल करी, इस पे ट्राई करके देखना, ठीक है. तो जो सुट्टा जो होता है ना, पीपल आर नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग, पीपल आर एडिक्टेड टू द हैंड टू माउथ एंड द ब्रीदिंग एक्शन. तो इसी चक्कर में जो लोग अभी सुट्टा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग वेपिंग में जा रहे हैं. आजकल तुम देखेगा रास्ते पे लोग कर रहे हैं. अब उस चीज का क्या है ना, उस चीज का किसी को पता नहीं कि वो कल को लौड़ने लग जाए उससे, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने 30 साल से वेपिंग की है. 30 साल सुट्टे मारने वाले हैं, हमको पता है कि हाँ कुछ लोग बच सकते हैं इससे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है सामने जिसने 30 साल से वेपिंग की है, क्योंकि वेपिंग शुरू ही अभी हुई है. तो अपने को कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा इसका. तो अगर तुमको जाना है वो रिस्क में जाओ, फिर तुम मार्स भी क्यों नहीं जाते तुम, जाके मार्स, क्या पता बच जाओ वहां पे, क्या पता आ जाओ वापस. तो वो वाला जोन है वेपिंग का. तो इसलिए द बेस्ट वे टू क्विट स्मोकिंग, अगेन बहुत चूता लूंगा मैं जब बोलूंगा, बस जब सुट्टा मारने का मन करे, ये 2 उंगलियों को लो, प्रिटेंड यू हैव अ सिगरेट एंड डू दिस.
और तुम्हारी तलब मिट जाती है। मैं तो कह रहा हूँ ये, तू मानेगा नहीं, मेरे कितने दोस्तों ने छोड़ी है ऐसे। तू हंस रहा है। ये तो नहीं मानूंगा मैं, आपके दोस्तों ने ये करके छोड़ी है। छोड़ी, उसने दोस्ती छोड़ दी हमने उनसे, वो अलग बात है, पर उन्होंने सुट्टा छोड़ दिया है करके। भाई तू करके देखी, कर ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे मुंह अरे में मेरे डाल को मैंने स्मोक किया नहीं है कभी लाइफ में। के। पता चला ऐसे आदत लग गई। पता चला कल सुट्टा मार। मजा तो आया था ये करने में। कल चेन स्मोकर बन गया कि साला उस समय राणा को पॉडकास्ट पे बुलाया था, महाराष्ट्र ने सुट्टा ही लगा दिया। Oh man. देख ना, जो भी कोई स्मोकर है अगर वैभव की चैट में, तो नहीं। जरूर ट्राई करना ये। पर ये आपने इन्वेंट किया टेक्निक? नहीं, ये मैंने पढ़ी थी कहीं पे। हाँ। मैं थोड़ी, अगर मैं ये इन्वेंट कर देता भाई तो मैं इसका पेटेंट नहीं रखता क्या अपने पास। तो करेंटली यू डोंट स्मोक? आई नेवर स्मोक्ड। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं ये सच था या जो भी है। देखो, जिस झूठ से किसी का घर बसता है, जिस झूठ से किसी के घर पे लाते नहीं पड़ती है, वो झूठ नहीं होता है। नेवर, आई डोंट इवन नो। मैंने तो I've never even made a song about smoking. I just don't have any idea. विनायक मेरे को देख के तेज हंस रहा है, बट नाइस यार, ये तो बहुत सही मिसलेनियस रिकमेंडेशन दे रहे हो। विनायक और सुट्टा कोई? मारता है क्या? हाँ भाई विनायक आइयो एक बार इधर, अब एक तेरे बार को दिखाऊंगा मैं भाई। विनायक, आ रहा है। भाई हम्म आर यू विथ मी? हाँ ऐसे करो, हम्म अंदर लो, वापस एक और बार। छूट गया था। मतलब कंप्लीटली नहीं, बट ब्रेन को एक बार हिट मिलता है कि अबे हाथ तो यही करना चाह रहा है, मतलब यू डोंट नीड दिस भाई दैट बैड। तो ढंग से पफ नहीं ले रहा है, फिर तू ये कर, ये करने के बाद मुंह ऐसे लेने के बाद हुआ कि नहीं, लंग्स फुलफिल हुआ कि नहीं तेरे? मतलब ऐसे 30-40% ऐसे। अबे तू लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू क्विट, इसलिए मैंने कहा ना, ये नहीं कि भाई तुम ये भी कर रहे हो फिर सुट्टा ही मार रहे हो। अगर तुम क्विट करना चाहते हो, तुम तलब मिटाना चाहते हो, तो ये बेस्ट तरीका है। मोस्ट नेचुरल, मोस्ट सेफ। I bet there is no disadvantages to this apart from the fact that कि तुम्हारा ऐसा कोई रहेगा नहीं फिर। लोग ये भी बोलते हैं टूथपिक चबाना चाहिए, मुंह में टूथपिक रख के पूरे टाइम कुछ ना कुछ ऐसे वो। नहीं, वो तो कुछ अलग ही हो गया यार, उससे वो वाला अपने वो वाले मसल्स ही नहीं हिल रहे ना जो स्मोकिंग के टाइम हिलते हैं। हाँ उसमें तो कुछ अलग ही हो रहा है, वो आई थिंक गुटखा खाने वालों के लिए वो। बट ये बहुत सही रिकमेंडेशन थी। कोई और ऐसी मिसलेनियस रिकमेंडेशन जाने से पहले, बिफोर वी रैप दिस, कॉल योर पेरेंट्स और टाइप xvideos1.com पे देखो पॉन, आजकल xvideos.com जो है नहीं चल रहा है, xvideos1.com पर गया है, सेम पॉन है xvideos का, उस पे भी भाई, इससे बढ़िया क्या बोल सकता हूँ भाई मैं। और इसी बात पे मैं जा रहा हूँ भाई। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स फॉर मोर पैनल डिस्कशंस लाइक दिस, फॉर मोर क्या बोलते हैं इसको, क्या पॉडकास्ट लाइक दिस, पॉडकास्ट। एंड आई रियली लाइक वैभव भाई आल्सो इन रियल लाइफ, इज वेरी स्वीट गाय। मैंने उनसे मिला था, कहाँ पे थे हम, आई थिंक जोधपुर में थे, नहीं जयपुर में थे, एंड हमने वहाँ पे डिनर भी किया था। वेरी नाइस गाय, आई एम श्योर यू लाइक हिम ऑन योर टाइमलाइन, आई रियली लाइक हिम, एंड विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स।